नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। रुको मत, पीछे लौटकर देखो मत, आगे की चिंता ना करो, प्रतिपल बढ़े चलो, क्योंकि गति जीवन है, गत्यात्मकता जीवन है। और जैसे पर्वतों से दौड़ती हुई नदी की धार एक ना एक दिन चलते चलते सागर तक पहुंच जाती है, ऐसे ही तुम भी चलते रहो तो परमात्मा एक निश्चित पहुंच जाओगे। ना तो नदी के पास नक्शा होता है, ना मार्गदर्शक होता है, ना पंडित पुरोहित होते हैं, ना पूजा पाठ, ना यज्ञ हवन, फिर भी पहुंच जाती है सागर तक। जितना ही भटके, कितने ही चक्कर खाए पर्वतों में, लेकिन पहुंच जाती है सागर। कौन पहुंचा देता है उसे सागर तक? उसकी अदम्य गति। वह फिर फिक्र नहीं लेती, सोच विचार नहीं करती कि कितना भटकाव हो गया, कितना समय बीत गया, कितना और समय लगेगा। ऐसा अधैर्य नहीं पालती, मदमाती, मस्त, प्रतिपल आनंद मग्न, इससे बोझिल भी नहीं होती कि सागर अभी तक क्यों नहीं मिला। इसका संताप भी उसकी छाती पर भारी नहीं हो पाता। मिलेगा ही। ऐसी कोई गहन श्रद्धा, ऐसी कोई आस्था मिलना अनिवार्य है। जैसे बीज टूटता है एक परम श्रद्धा में कि फूल बनेगा ही, ऐसे ही नदी बहती है एक परम श्रद्धा में कि सागर मिलेगा ही। इस श्रद्धा का नाम ही आस्तिकता है, ईश्वर को मानने का नाम नहीं। मंदिर गुरुद्वारे में पूजा पाठ का नाम नहीं। यह परम श्रद्धा कि यदि मैं चलता ही रहूं तो एक ना एक दिन गंतव्य आ ही जाएगा। गति है तो गंतव्य अनिवार्य है। बढ़ते चलो, बहते चलो, गति में रहो, इतना भर ध्यान रहे, अटकना मत कहीं। भटको कितने ही, भटकना कितना ही, अटकना मत। कोई तट, कोई कूल किनारा आसक्ति ना बने। कितना ही सुंदर हो तट, गीत गुनगुनाते गुजर जाना। ठहर मत जाना, रुक मत जाना, किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना। नक्शों ने ही आदमी को उलझाया है। हिंदू नक्शे, ईसाई नक्शे, मुसलमान नक्शे, जैन, बौद्ध, सिख, कितने नक्शे हैं। दुनिया में 300 धर्म हैं, 300 नक्शे हैं, और 300 धर्मों के कम से कम 3000 संप्रदाय हैं। 2 नक्शे में भी नक्शे हैं। इन 3000 नक्शों में भी आदमी खो गया है। जाए तो जाए कहाँ, जब तक निर्णय ना हो जाए कौन सा नक्शा ठीक है, कौन सा मार्गदर्शक ठीक है, किसके पीछे चलूं, किसका हाथ गहूं, तब तक आदमी सोचता है कि जहाँ हूँ वहीं ठीक, कम से कम परिचित भूमि पर तो हूँ। भागती सरिता नाचती है, सरोवर नहीं नाचते। हालांकि सरोवर सुरक्षित होते हैं, चारों तरफ से घिरे कूल किनारे से। नदी असुरक्षित है, रोज रोज नई असुरक्षा में प्रवेश करती है, रोज नई चट्टानों को तोड़ती है, नए मार्ग खोजती है, नए मार्ग बनाती है और उन पर चलती है। सरोवर सुरक्षा में ही मर जाता है और नदी असुरक्षा में ही एक दिन सागर तक पहुंच जाती है। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, जल, वायु, अग्नि आदि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद। पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गोलाकार उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है, इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों ना हो, जल उसे शांत कर देता है, इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है, इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है,
यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।